वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज गीक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट खोलते हैं और इस तरह से हम लोग पहुंच जाएंगे अपने गीक्स फॉर गेक्स के वेबसाइट पे। और चलिए आज प्रॉब्लम ऑफ द डे पर चलते हैं। तो आज है हमारा 21 डे, ठीक है। स्ट्रीक के हिसाब से आज 21 डे है और कोई भी चीज़ अगर 21 डे करते हैं तो वो हमारे ब्लड में चली जाती है और हम उसे एक एज अ हैबिट लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर जो मेरे साथ साथ कोडिंग कर रहे होंगे उनके लिए बहुत वेलफुल है, वो वेलबिंग है, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं वो आज से स्टार्ट करें और इसको अपनी एक हैबिट डालें और अपना एक प्रैक्टिस करें रोज़, और ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जिस तरह से आज है डेट 17 फरवरी और के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, इसका आज प्रॉब्लम का नाम है। पूछा कहाँ कहाँ गया है? अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, वॉलमार्ट और गूगल में पूछा गया है। और इस तरह से हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करके पहुंच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। तो हमें आज का प्रॉब्लम जो है दिया गया है वो के लार्जेस्ट एलिमेंट है, जिसमें हमें एक एरे दिया होगा और एक इंटीजर के दिया होगा, ठीक है। एक इंटीजर के दिया होगा और हमें के सबसे बड़ा एलिमेंट, ठीक है, फाइंड करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है और जो है के सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। और अगर इसको सिंपल तरीके से समझो आपके पास एक एरे होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। आपको उस एरे के अंदर से सबसे बड़ा के नंबर निकालना है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा में अरेंज करना और रिटर्न करना है, ठीक है। हमारा इनपुट जैसे यहाँ दिया गया, ठीक है, एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ इनपुट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ के इक्वल टू टू दिया गया, मतलब कि दो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, तो इसमें 787 और 23 होगा। इसमें फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे ये होगा और सेकेंड ये होगा। और फिर इसी को दूसरा समझेंगे तो इसमें हमें दूसरे एग्जांपल में एरे के सबसे बड़ा नंबर ये होगा 787 और उसके बाद 23 होगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और एग्जांपल 2 को समझे तो के इक्वल टू 3 गया, मतलब 3 एलिमेंट फाइंड करने। तो एरे के 3 सबसे बड़े एलिमेंट होंगे 50, 30, 23। और बहुत ईजी प्रॉब्लम है आज का प्रॉब्लम लगता है 2 ही 3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसमें से 1 दिया गया तो हमें ऐसे ऐसे करके फाइंड करना है, ठीक है। और कंस्टेंट हमें दिया गया। तो चलिए हम लोग आज का अप्रोच क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि पहले एरे को बड़े से छोटे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। और स्टेप 2, शॉर्टेड एरे में से पहले के एलिमेंट्स निकाल लेंगे। और फिर पाइथन में शॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके हम एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करके पहले के एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आखिर आज का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास डिक्लेरेशन है पहले से ही, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन है और ये तो पहले से ही प्लेटफॉर्म पे है, हर फंक्शन के क्लास के अंदर लिखना ही होता है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिख रहे हैं डेफ के लार्ज, ठीक है, ये डिफिनेशन है। पहले क्या, सेल्फ पाइथन में क्लास के अंदर फंक्शन लिखने के लिए सेल्फ का यूज़ होता है। और एरे, ये एक एरे इनपुट है और के जो है ये कितने लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है ये बताएगा। अब हम लोग आगे कहानी लिखते हैं, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न शॉर्टेड, ठीक है। जैसा कि हमने बात किया हम लोग शॉर्टेड रिटर्न करवाएंगे और उसके अंदर क्या पैरामीटर्स पास करेंगे, एरे, ठीक है। तो हम लोग ये पूरे फंक्शन मेन लॉजिक है जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो इसको दो पार्ट्स में समझेंगे। पहले क्या कि शॉर्टेड एरे रिवर्स इक्वल टू 2, रिवर्स इक्वल टू 3, रिवर्स, हम लोग रिवर्स इक्वल टू लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये एरे को शॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और शॉर्टेड एरे मतलब नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। और रिवर्स इक्वल टू ट्रू इसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, ठीक है। फिर हम लोग स्लाइसिंग इसमें करने वाले हैं, सिंपल स्लाइसिंग कर देंगे क्या कि एक सेमी कॉलन लगा के, ठीक है, के लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एरे के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स ही लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स ही लेना है हमें, उसके अलावा नहीं लेना। अब चलिए हम लोग, इतना ही हम लोग का लॉजिक था आज का। और हम लोग जब इसको कंपाइल एंड रन कराएंगे तो आई होप आज का जो कोड है वो हम लोग का सक्सेसफुली कंपाइल्ड कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे नंबर्स हमें दिए गए इनपुट में, और इसमें हमें दो एलिमेंट फाइंड करना था जिसमें 787 और 23, ठीक है, ये के लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएंगे। और फिर जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आई होप सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और करेंट स्ट्रीक हम लोग की 21 डे है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डेली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डेली अपना स्ट्रीक मेंटेन रखेंगे।
और अगर हम लोग बस 50 कॉइन्स हो जाएंगे तो आपको हम लोग टाइम ट्रेवल भी करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग रिवर्स होकर अपने कॉइन्स वो करते हैं, मतलब कि वापस से जनरेट करते हैं, और एक डे कैसे हम लोग को दोबारा मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग टेक गीक जंक्शन को देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।